बलाविया में जारी आखिरी टी20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 132 रन का हदफ एक बॉल पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान के सलमान अली आका 32, इरफात मिन्हास 22 रन बनाकर नुमाया रहे। तैयब ताहिर ने 21 और कासिम अकरम ने 20 रन की इनिंग्स खेली। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का खास आर्ट्स काउंसिल में जश्न कराची के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, हमारा शहर 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। इस पर आर्ट काउंसिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और स्पीकर मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 9 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ेर सरबराही फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में फोरम के शहदा के ईसाल सवाब के लिए फातह खानी, फोरम का पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शहदा अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया तशद्दुद के मुजाहिरों में जाम शहादत। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने शेख रशीद, जरताज गुल, राजा बशारत समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। उमर अयूब, शेख रशीद, पब्बाज चौधरी, जरताज गुल और राजा बशारत समेत दीगर मुल्जिमान भी पेश हुए। GHQ हमला केस अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब जेर हिरासत। साबिक वजीर कानून राजा बशारत को भी जेल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। साना है 9 मई GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। मुकदमे में बानी PTI समेत 143 मुल्जिमान नामजद हैं। सोशल मीडिया पर हतक-आमीज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात। 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। सोशल मीडिया पर हुकूमत और रियासती इदारों के हवाले से प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू। हुकूमत का सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया। अब तक 12 मुल्ज़िमान की निशानदही करके FIR दर्ज कर ली गई। सेनेटर फैसल वाफदा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कहीं सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक गुफ्तगू। फैसल वाफदा ने कहा कि मौलाना से 6वीं तरमीम पर भी बातचीत हुई। मैं मतलब या मफाद के लिए मौलाना के पास नहीं आया। PTI ने जो किया उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने मुखलिसी दिखाई। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात और अहम कानून साजी। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। मुश्तरका इजलास में बाज़ दीगर बिल्स भी पेश किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती ओहदेदारों से राबते में मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। फेक न्यूज पर 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत ने साइबर क्राइम एक्ट का मुजव्वज़ा मुसव्वदा मुताल्लिका वजारतों को भिजवा दिया। तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद मुसव्वदा वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अरबपति शख्स इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को पाकिस्तान लाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम के इजलास में गुफ्तगू। बोली, पीका कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर। फेक न्यूज़ को हमें ही रेगुलेट करना है। इंटरनेट सुस्त होने की टेक्निकल वजूहात भी हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है। हमने 3 बरस में IT में कोई सरमायाकारी नहीं की। तोशाखाना 2 केस में मुशर्रफ बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में PTI रहनुमा आलिया हमजा, फरहान बुखारी समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर ATC का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, कल होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरखास्त। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें जेर इल्तिवा हैं। दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट का पीआईए निजकारी का हुक्म वापस, आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद ज्यादा रेट मिले। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की सरबराही में पेशावर में एपीसी का इनेकाद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। गवर्नर केपी ने मुख्तसर मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। गवर्नर ने कहा कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत एपीसी में शरीक नहीं हुई। गवर्नर केपी के कहते हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी। हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइंद करार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही मुल्की मुआशी सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने की हिदायत। सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने के हुक्म। FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक संगे मील की हैसियत रखती है। मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ज़राए मुबादला के ज़खायर 2 माह के हो गए हैं, चंद हफ्तों में 3 माह के हो जाएंगे। शरह सूद में 7% कमी, महंगाई की शरह 17 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को गाइडलाइन देगी। हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। हुकूमत पर बोझ इदारों की निजकारी ज़रूरी है जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस खरबों रुपए खा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,07,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,700 पॉइंट्स का इजाफा 1,07,900 पॉइंट्स के रिकॉर्ड तह को छू लिया। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शाम में अमन नागुज़ीर। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की कल की करारदाद को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक भी प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को आगाह किया।